मूवी की शुरुआत में हमें गिज़ेल की स्टोरी बताई जाती है, जो एंडलेशिया के मैजिकल टाउन में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। पर फिर अपने हैप्पीली आफ्टर की तलाश में उसे क्राउन प्रिंस से प्यार हो गया, जिसकी सौतेली माँ जो एक विच भी थी। उसने गिज़ेल को प्रिंस से दूर करने के लिए जादू से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया, जहाँ प्रिंस गिज़ेल को बचाने तो आया, पर गिज़ेल को एहसास हुआ कि उसका हीरो प्रिंस नहीं बल्कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहने वाला एक आम सा लॉयर रॉबर्ट है, जिसने उसे प्रिंस बन के हर मुश्किल घड़ी में प्रोटेक्ट किया। वहीं प्रिंस को रॉबर्ट की एक से प्यार हो गया और इस तरह गिज़ेल को रॉबर्ट से शादी करके उसकी हैप्पी एंडिंग मिल गई। अब मैजिकल वर्ल्ड में तो इस हैप्पी एंडिंग के बाद स्टोरी खत्म हो जाती है, पर ह्यूमन वर्ल्ड में असल स्टोरी तो इसी हैप्पी एंडिंग के बाद शुरू होती है। गिज़ेल और रॉबर्ट की एक बेटी सोफी होती है, जिसके साथ उन दोनों की जिंदगी इतनी बिजी हो गई कि उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं रहा। फिर असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब रॉबर्ट की बेटी मॉर्गन, जो गिज़ेल की सौतेली बेटी है, वो अपनी टीनेज में पहुंची। गिज़ेल के लिए उसे समझाना और उसके साथ बॉन्ड करना इतना मुश्किल हो रहा था कि ये चीज अब उसे डिस्टर्ब करने लगी थी, जिस पे वो न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटी को छोड़ के मॉनरोविले जैसे छोटे टाउन में शिफ्ट होने का फैसला करती है, इस उम्मीद के साथ कि इस नई शुरुआत में शायद उनकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो सके। गिज़ेल अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को बाय करती रॉबर्ट, मॉर्गन और अपनी न्यू बॉर्न बेटी सोफी के साथ मॉनरोविले के लिए निकल जाती है। पर वहाँ पहुँच के चीजें वैसी नहीं होती जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। घर की रेनोवेशन अभी पूरी नहीं हुई थी, जो देख के मॉर्गन का मूड मजीद ऑफ हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एंडलेशिया को छोड़े 10 साल हो चुके हैं, पर फिर भी गिज़ेल के अंदर से वहाँ के तौर तरीके नहीं निकले। वो अभी भी बात बात पे सिंग करके अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, जिस बात पे मॉर्गन इरिटेट होती नजर आती है। इसके बाद ये लोग मॉर्गन को उसका रूम दिखाने ले जाते हैं, जो बहुत मैजिकल तरीके से रेडी हुआ था। उसे देख के मॉर्गन का मूड कुछ अच्छा होने ही लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रूम में आग लग जाती है और मॉर्गन के सारे कपड़े जल जाते हैं, जिस पर उसका मूड मजीद खराब हो जाता है। गिज़ेल से मिलने उसकी नेबर्स आती है, जिनका इतना वेलकमिंग बिहेवियर देख के गिज़ेल तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर मॉर्गन को दाल में कुछ काला लगता है। खैर, ऐसे ही ऊंच नीच के साथ इनका इस नए घर में पहला दिन गुजर जाता है, जहाँ अगले दिन में कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने की उम्मीद के साथ ये सब सो जाते हैं। पर अगले दिन भी कुछ खास अच्छा स्टार्ट नहीं होता, लेकिन फिर एंट्री होती है एंडलेशिया के प्रिंस और उसकी वाइफ की, जो पोर्टल की मदद से गिज़ेल का नया घर देखने पहुँच जाते हैं। वो दोनों सोफी की बर्थडे पे तो नहीं आ सके थे, पर अब जबकि वो उसके गॉड पेरेंट्स हैं, तो उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे उसे एंडलेशिया की विशिंग वॉन्ड देते हैं, जो देख के मॉर्गन थोड़ा जेलस नजर आती है। गिज़ेल, प्रिंस और उसकी वाइफ इस वर्ल्ड में 5 आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं कि कैसे पहले उसके लिए एंडलेशिया को छोड़ के यहाँ रहना मुश्किल है, ऊपर से मॉर्गन उसे इतना टफ टाइम दे रही है। पर प्रिंस का कहना था कि गिज़ेल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो इस मसले का हल भी ढूंढ लेगी, जिस पर गिज़ेल कुछ मोटिवेटेड फील करती है। सीन्स रॉबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, उसके लिए भी इस नए टाउन में आके अपनी जॉब को लेके एडजस्ट करना मुश्किल होता नजर आता है। वहाँ गिज़ेल मॉर्गन को उसके स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ से पता चलता है कि मेलवीना, जो टाउन कम्युनिटी की हेड है, वो एक फेरी टेल थीम्ड बॉल अरेंज कर रही है, जहाँ टाउन का प्रिंस और प्रिंसेस सेलेक्ट की जाएंगी। मेलवीना का बेटा टाइसन पिछले 3 साल से प्रिंस सेलेक्ट हो रहा है। मॉर्गन को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो स्कूल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो टाइसन से मिलती है। दोनों के बीच अच्छे से बात होती है, पर फिर टाइसन के दोस्तों से वहाँ से ले जाते हैं। वहीं गिज़ेल टाउन में घुलने मिलने के लिए मेलवीना के साथ कॉफी के लिए जाती है और दोस्त बनाने की कोशिश करती है। मॉर्गन का स्कूल से वापस आके मूड बहुत खराब नजर आता है, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क याद आ रहा था। मजीद ये कि वो अपनी मॉम को उसकी लाइफ से दूर रहने का कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ एडजस्ट करेगी तो अपने स्टाइल में करेगी, उसे इस सब में अपनी मॉम की कोई मदद नहीं चाहिए। गिज़ेल उसकी बात समझ के नीचे तो आ जाती है, पर फिर बॉल का पैम्फलेट देख के उसे कोई आइडिया आता है और वो अपनी प्लानिंग के लिए निकल जाती है। मॉर्गन को ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट मिलता है, जिसमें गिज़ेल ने लिखा था कि मॉर्गन उसे फॉरेन स्कूल में आके मिलने उसके पास एक अच्छा आइडिया है। मॉर्गन गुस्से में स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ कपकेक्स का स्टॉल लगाए सबको मॉर्गन को प्रिंसेस बनने के लिए वोट करने का कह रही है, जिसपे मॉर्गन गिज़ेल पे भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं परमिशन के बगैर स्कूल के बाहर स्टॉल लगाने पर मेलवीना
मॉर्गन गिजेल पे गुस्सा हुए उसका स्टॉल हटवा देती है। रात के 10 बज जाते हैं पर मॉर्गन घर वापस नहीं पहुंचती। गिजेल और रॉबर्ट का परेशानी से बुरा हाल होने लगता है। तभी मॉर्गन वापस घर आके उन्हें बताती है कि वो अकेली न्यूयॉर्क चली गई थी, जिस पर रॉबर्ट उस पे गुस्सा होने लगता है और इसे लड़ाई और फ्रस्ट्रेशन में मॉर्गन गिजेल को अपनी स्टेप मॉम होने का ताना मारती वहाँ से निकल जाती है। गिजेल हर्ट हुई बगैर गार्डन में आके सोचने लगती है कि एंडेलेशिया में जिंदगी कितनी आसान थी। हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। पर यहाँ उसे उसका एवर आफ्टर तो मिल गया, पर वो फेरी टेल वाली खुशहाल जिंदगी कहीं खो सी गई है। इसी सोच में एंडेलेशिया के पोर्टल से गिजेल का पुराना स्क्विरल दोस्त पिप निकल आता है, जिसे देख के गिजेल काफी खुश नजर आती है। फिर उसे बातें करते देख के गिजेल को एकदम विशिंग वॉन्ट की याद आती है, जिस पर वो विशिंग वॉन्ट को पकड़ के सोचे समझे बगैर विश कर देती है कि काश उन्हें एक फेरी टेल लाइफ मिल जाए जिसमें जिंदगी आसान हो, लोगों को समझना इजी हो जाए और डर और परेशानी की वजह सिर्फ विलेन और ड्रैगन ही हो। फिर कुछ भी जादू नहीं होता, जिस पर गिजेल को लगता है कि वॉन्ट ने अपना काम नहीं दिखाया और वो पिप के लिए सोने चली जाती है। उसके पीछे से हम देखते हैं कि वॉन्ट के बॉक्स में से लाइट निकल रही है, यानी गिजेल की विश पूरी हो गई। सीन्स गिजेल पे शिफ्ट होते हैं, जो सुबह उठ के देखती है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है। सब फेरी टेल वर्ल्ड की तरह एक्ट करते हुए डांस और सिंग करके बात कर रहे हैं। मॉर्गन और रॉबर्ट भी उसके साथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो लोग वापस एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं। सिर्फ ये ही नहीं, पूरा टाउन बिल्कुल फेरी टेल वर्ल्ड में बदल चुका है, जहाँ की क्वीन मेलवीना है जो अभी भी फेस्टिवल में बॉल पार्टी रख रही है। मेलवीना सबके सामने बॉल की अनाउंसमेंट करती है, तभी उसकी नजर सोफी के हाथ में वॉन्ट पे पड़ती है। इससे पहले वो कुछ कहती, एकदम टावर क्लॉक के बजने पर गिजेल पे उसे कोई मैजिक होता है और वो अच्छी सॉफ्ट हार्टेड गिजेल के बजाय विकेड गिजेल बने क्वीन पे मीन कमेंट्स करती अपनी बेटियों के साथ बॉल की तैयारी के लिए निकल जाती है। फिर उसके इस बिहेवियर पे सब हैरान थे, जिस पर क्वीन को दाल में कुछ काला लगता है। वो अपने कासल में जाके मैजिकल मिरर से पूछती है कि सबसे पावरफुल कौन है, जिस पर गिजेल की पिक्चर सामने आ जाती है। क्वीन समझ जाती है कि ये सब उस वॉन्ट की वजह से है, जिस पर वो अपनी चमचियों को उस वॉन्ट को चुराने भेज देती है। वहीं गिजेल अपनी विश के हिसाब से मॉर्गन के साथ मदर डॉटर टाइम गुजारती है और हम मॉर्गन का टाइसन की तरफ बढ़ता इंटरेस्ट साफ देख सकते हैं। डिजाइनर गिजेल को एक खूबसूरत सा ड्रेस दिखाती है, जो लेने से गिजेल पहले तो मना करती है, पर फिर टावर क्लॉक की आवाज पे वो विकेट बनने सारी ड्रेस ही बाय कर लेती है। वहाँ क्वीन की चमचियाँ वॉन्ट चुराने में कामयाब हो जाती हैं और यहाँ गिजेल को एहसास होता है कि उसकी विश उसे एक विकेट स्टेप मदर में बदल रही है, यानी उसकी विश की वजह से अब वो ही इस फेरी टेल स्टोरी की विलेन है, जो मॉर्गन को स्टेप डॉटर की तरह ट्रीट करते हुए कंधे से एटिक में सिंड्रेला की तरह सुलाती है। फिर पेपर से तसल्ली देते हुए कहता है कि असल विलेन वो नहीं बल्कि मेलवीना है। तभी वो खुद एक अगली कैट में बदल जाता है, क्योंकि इवल स्टेप मॉम्स की फेरी टेल में अगली कैट से दोस्त होती हैं। सीन्स रॉबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, जब अपनी जॉब के तौर पे टाउन को सेफ रखने के लिए ड्रैगन से फाइट करता नजर आता है। गिजेल वॉन्ट के साथ आई इंस्ट्रक्शन बुक से इस विश को अनडन करने का तरीका पूछती है, तो वो उसे बताती है कि उसकी इस विश की वजह से बहुत ज्यादा मैजिक इस्तेमाल हुआ है और वर्ल्ड को चेंज करना तो वैसे ही तबाही की वजह बनता है, इसलिए उसे हर हाल में इस विश को अनडन करना होगा और उसे ऐसा रात 12 बजे से पहले करना है, वरना चीजें हमेशा ऐसे ही हो जाएंगी और वो जो अभी थोड़ा थोड़ा विकेट एक्ट कर रही है हमेशा के लिए एक इविल स्टेप मॉम बन जाएगी। गिजेल विश को अनडन करने के लिए वॉन्ट लेने जाती है, तो उसे वॉन्ट कहीं नजर नहीं आती। अब दोपहर के 2 बज चुके थे और इसे 12 बजे से पहले वॉन्ट को ढूंढ के सब नॉर्मल करना था, इसलिए वो वॉन्ट ढूंढने निकल जाती है। सीन्स मॉर्गन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे टाउन की अमीर लड़कियां बुली करती हैं और बाकी सब उसे बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें मॉर्गन बताती है कि वो रात फेस्टिवल के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उसके स्टेप मॉम ने पहली बार उसके लिए ड्रेस खरीदा है। साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज पे खुश हुई, आगे सब अच्छा होने की उम्मीद में जा रही होती है कि तभी उसकी नजर टाइसन पे पड़ती है, जिसे सारी लड़कियां चिपकी खड़ी थी, पर उसकी नजर सिर्फ मॉर्गन पे थी और वो मौका देख के मॉर्गन से बात करने भी जाता है। गिजेल को वॉन्ट तो नहीं मिल रही थी, पर वो मैजिक को रिवर्स करने के लिए पोशन ढूंढने मार्केट जाती है, जहाँ वो मॉर्गन को टाइसन से बात करता देख के अपने अंदर की ईव
रियल स्टेप मॉम को लेके परेशान हो जाती है, क्योंकि स्टेप मॉम्स हमेशा ऐसे मौके पे रंग में भंग डालती हैं। वहाँ टाइसन मॉर्गन को उसके साथ टाउन के टूर पे चलने का कहता है, क्योंकि उसका ये पहला फेस्टिवल है जिस पे वो मान जाती है। सीन्स क्वीन की चमचियों पे शिफ्ट होते हैं, जो वॉन्ड क्वीन के पास ले जाती है, पर क्वीन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिस पे वो मिरर से इस वॉन्ड के मैजिक का पूछती है। तो वहाँ वॉन्ड की इंस्ट्रक्शन बुक पहुँच के उसे बताती है कि ये एंडेलेशियन मैजिक है, यानी सिर्फ एक ट्रू एंडेलेशियन सन और डॉटर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्वीन गिजेल की हिस्ट्री जानने के लिए बुक को अपने कब्जे में कर लेती है। मॉर्गन जब घर पहुँचती है तो गिजेल के अंदर की इविल स्टेप मॉम अरूज पे थी, जो मॉर्गन को फेस्टिवल पे जाने से मना करती, उसे कामों की लंबी लिस्ट पकड़ा देती है। फिर मॉर्गन के जिद करने पे वो गुस्से में आकर उसे कमरे में ही लॉक करके चली जाती है। सीन्स रॉबर्ट पे शिफ्ट होती हैं, जो टाउन में पहुंचता है तो वहाँ एक जायंट हमला कर देता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए रॉबर्ट अब इस जायंट से लड़ना शुरू हो जाता है और एक छोटी बच्ची की जान भी बचाता है, जिस पे सब उससे ट्रू हीरो कहना शुरू हो जाते हैं। वहाँ मॉर्गन अपने फेस्टिवल के लिए वही ड्रेस पहन लेती है जो गिजेल ने काट दिया था। वो उसे उसकी हालत में पहन के विंडो की मदद से घर से निकलती है, पर गिजेल उसे पकड़ लेती है। अब इसी दौरान कभी उसके अंदर की इविल तो कभी गुड मॉम बाहर आती है, जिस पे वो अपनी अच्छाई पे थोड़ी देर काबू पाते हुए मॉर्गन को एंडेलेशिया मदद लेने भेज देती है, क्योंकि वो खुद वहाँ जाके पता नहीं क्या करे। इससे अब मॉर्गन को ये हीरोइन बनते हुए सब ठीक करना होगा। जिसके बाद वो घर के अंदर आती है तो उसे क्वीन की चमचियों में से एक का इयररिंग मिलता है, जो वॉन्ड चुराते हुए वहाँ गिर गया था। गिजेल सोचती है कि अब जबकि मॉर्गन यहाँ नहीं है तो वो स्टेप मॉम तो नहीं रही, इसलिए उसे एक नया रोल चाहिए और वो मेलविना को हटा के क्वीन बनने की प्लानिंग करने लगती है, जिसके लिए वो मेलविना के पास जाके उसे इयररिंग दिखाते शराफत से टाउन अपने हवाले करने का कहती है। फिर मेलविना इतने आराम से अपनी सल्तनत गिजेल को कैसे दे सकती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को चैलेंज करती वहाँ से निकल जाती हैं, जहाँ प्लान के मुताबिक पिप मेलविना के पीछे उसके कैरेज में चला जाता है। सीन्स मॉर्गन पे शिफ्ट होते हैं, जो एंडेलेशिया पहुँच के कार्टून कैरेक्टर बन चुकी थी। वो प्रिंस और प्रिंसेस से मिलती है और उसे पता चलता है कि रात एकदम एंडेलेशिया में एक होल बना और उनका सारा मैजिक वहाँ से कहीं और जाने लगा, जिस पर मॉर्गन उन्हें गिजेल की विश का डिटेल में बताती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर ये विश अनडन ना हुई तो एंडेलेशिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मॉर्गन उन्हें आइडिया देती है कि उन्हें बस गिजेल को याद दिलाना होगा कि वो असल में कौन है, जिसके बाद वो सब ठीक कर लेगी। अब उसे सब याद दिलाने के लिए वो लोग उसकी मेमोरी ट्री का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। सीन्स रॉबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, जो घर पहुँच के घर का सारा नक्शा बदला हुआ देखता है। वहाँ गिजेल फुली इविल बने फेस्टिवल के लिए रेडी हुए रॉबर्ट के साथ फेस्टिवल पे जाने के लिए निकल जाती है। फिर रॉबर्ट को मॉर्गन का ख्याल आता है तो वो आधे रास्ते पे कैरेज से निकल के उसे ढूंढने निकल जाता है। मॉर्गन गिजेल के मैजिक ट्री के पास पहुँचती है तो उसे डर देख के परेशान हो जाती है, पर अपनी और मॉर्गन की मेमोरीज को याद करते जब वो ट्री को टच करती है तो ली वापस जिंदा हो जाता है, जिस पर प्रिंस उसे समझाता है कि वो मेमोरीज मॉर्गन और गिजेल दोनों की हैं। इसलिए गिजेल ने मॉर्गन को इस मसले को हल करने के लिए मदद के लिए यहाँ भेजा है। मतलब मॉर्गन को ही गिजेल को याद दिलाना होगा कि असल में वो कौन है, जिसके बाद गिजेल सब खुद ही ठीक कर लेगी। प्रिंसेस मॉर्गन का हौसला बढ़ाते हुए उसकी और गिजेल की सारी मेमोरीज याद करवाते वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है, जबकि प्रिंस वहीं एंडेलेशिया को प्रोटेक्ट करने रुक जाता है। रियल वर्ल्ड में मॉर्गन अब अपनी और गिजेल की सारी अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए पुरुमीद हुई अपने रूम में एक प्लान के साथ पहुंचती है, जहां उसे उसका अपना मेमोरी ट्री मिलता है, जिससे लिए वो गिजेल के पास फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाती है। सीन्स पे शिफ्ट होते हैं, जो क्वीन की चमचियों से वॉन्ड को बड़ी ही आसानी से चुरा के गिजेल के पास पहुंचाता है और गिजेल वॉन्ड लिए फेस्टिवल में एक इविल एंट्री देती है। वहाँ मॉर्गन टाइसन से लिफ्ट लेके फेस्टिवल पे जल्दी जाने के लिए निकलती है। गिजेल विशिंग वॉन्ड से यहाँ की क्वीन बनने की विश करके क्राउन पहनती मेलविना के सामने आती है, जहाँ दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ मिडनाइट होने में कम ही टाइम रहने की वजह से टाउन में अजीब चेंजिंग्स शुरू हो जाती है, पर गिजेल उन्हें इग्नोर करते हुए क्वीन के साथ अपनी फनी फाइट में लगी होती है। वो क्वीन की हर चाल को उल्टा करती नजर आती है। एंडेलेशिया की प्रिंसेस रॉबर्ट से मिलकर उसे गिजेल की विश का बताते हुए गिजेल को वापस सेंसेस में लाने के लिए उसके पास ले जाती है। सारे एक साथ मिलकर गिजेल के पास पहुंचते हैं, जहां मॉर्गन उसे मेमोरी ट्री दिखाती है, पर गिजेल उसे कचरा बोलते हुए फाड़ देती है, लेकिन वो पेपर्स मैजिक में बदल के गिजेल
गिजेल को सब याद करवाते वापस सेंसेस में ले आते हैं, जिसके बाद सब गिजेल को सारा कुछ वापस ठीक करने का कहते हैं, वरना एंडेलेशिया तबाह हो जाएगा और इसमें रहने वाले गिजेल के साथ साथ सब मर जाएंगे। गिजेल अपनी विश को अनडन करने ही वाली होती है कि मेलविना के मॉर्गन को उसके कब्जे में करने की वजह से रुक जाती है, जो गिजेल से वॉन्ड के बदले मॉर्गन की लाइफ देने की बात करती है और वॉन्ड को तोड़ते हुए मॉर्गन को आजाद कर देती है, क्योंकि इसे ये वर्ल्ड ऐसा ही चाहिए। वॉन्ड के टूटते ही मॉर्गन तो आजाद हो जाती है, पर गिजेल वीक पड़ना शुरू हो जाती है, जो देख के रॉबर्ट और टाइसन टावर क्लॉक पे चढ़ के उसे मिडनाइट स्ट्राइक करने से रोकने लगते हैं। यहाँ गिजेल मॉर्गन को टूटी हुई वॉन्ड से नई विश करने को कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से मैजिक को तोड़ा नहीं जा सकता और मॉर्गन एंडेलेशिया की ट्रू डॉटर ही है, क्योंकि गिजेल ने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी ही माना है, इसलिए उसे यकीन है कि मॉर्गन भी उस वॉन्ड को इस्तेमाल कर सकती है। ये देख के मॉर्गन खुद पे यकीन करती स्पेल को अनडन करते सब ठीक कर देती है और नेक्स्ट ही सीन में हम उसे उसकी नॉर्मल लाइफ में गिजेल के साथ देखते हैं। इस हादसे के बाद गिजेल और मॉर्गन के बीच में सब ठीक हो जाता है। वो सब वापस एक हैप्पी फैमिली की तरह इस नए टाउन में एक नई शुरुआत करते हैं और इसी अच्छे अच्छे मोमेंट्स के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।